और अब आज की वो दस्तक जिसमें आपको एक जवान को न्याय दिलाना है। आपको आज आवाज उठानी है देश के उस जवान को उनके हक का घर दिलाने के लिए जो दुश्मन से तो लड़ लेते हैं लेकिन दबंग और सिस्टम के आगे उत्तर प्रदेश में 9 साल से हराए जा रहे हैं। देशवासी घर में सुरक्षित रहें, इसीलिए अपने घरों से दूर रहकर देश सेवा करने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान के ही घर पर यूपी में कब्जा कर लिया गया और सिस्टम उन्हें दौड़ा रहा है। जैन साथियों, मेरा नाम कांस्टेबल जीडी रयूफ अंसारी है। मैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। अकेला परेशान हूँ, आज यहाँ अकेला खड़ा। नाम रयूफ अंसारी, बदन पर वर्दी, दिल में देश सेवा का जज्बा, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवान जो हर हालात में देश और देशवासियों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, वो जवान रयूफ अंसारी सिस्टम के मगरमच्छ के जबड़ों के आगे लाचार कर दिए गए। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूँ। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है? आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी है? ये वो जवान हैं जो कभी नक्सलियों के गढ़ में घुसकर दुश्मन से लड़ते हैं। ये वो जवान हैं जो कभी देश के पूर्वोत्तर हिस्से में बेहद खतरनाक हालात और कठिन परिस्थितियों के बीच रक्षा करते हैं। लेकिन एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान रयूफ अंसारी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दबंग और सिस्टम की चकरघिन्नी में पीसे जा रहे हैं। जिन्होंने आपसी जान पहचान में 2013-14 में एक जमीन का एग्रीमेंट करा के घर बनाना शुरू किया। 2016 तक जब आधा घर बनकर तैयार हो गया, तब आरोप है संतोष नाम के दबंग ने इनकी जमीन पर, इनके घर पर कब्जा कर लिया। अब ये अपनी जमीन, अपने घर की रजिस्ट्री तक करा चुके हैं, लेकिन उसी जमीन पर बने घर को दबंग से नहीं छुड़वा पा रहे हैं। संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST-SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर, मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए मुकदमा लड़ूं। सोचिए, ये हालत जब एक जवान की है तो आम आदमी के साथ ये सिस्टम क्या करता होगा? जिन्होंने 2016 में पहली बार अपने ही घर पर इलाके के दबंग के हाथों कब्जा होने के बाद सिस्टम से, सिस्टम के जरिए लड़ने की ठानी। फिर मैंने सोचा सर कि इतना बड़ा अन्याय तो नहीं सहूंगा मैं। जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आरोप है कि फिर सिस्टम ने इन्हें ऐसा दौड़ाना शुरू कर दिया कि पहले कहा कि जमीन की रजिस्ट्री तो करा लो, तब हल निकलेगा। वो करके भी ये पहुंचे तो सुनिए क्या हुआ। जब मैं दोबारा गया कि सर अब मेरा घर खाली करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इतने दिन आप कहाँ थे? इतने दिन कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे आप? मैंने बोला सर आप ही लोगों ने तो बताया था। बोला हमने नहीं बताया था। तब बताइए मैं क्या करूं सर? तब से मैं लड़ रहा हूं, DM सर के पास, SP सर के पास, हर जगह गया हूं। अभी असम में तैनात SSB के जवान रयूफ अंसारी 10 महीने घर से दूर देश सेवा करते हैं और हर साल 2 महीने की छुट्टी में जब घर आते हैं तो अपने ही घर को दबंग के कब्जे से हटाने की लड़ाई लड़ते हैं। आज तक ने इस मामले में मिर्जापुर की जिलाधिकारी से पूछा, क्या SSB के इस जवान को न्याय नहीं दिलाया जा सकता?
देखिए, इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी और स्थानीय अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त की गई है और यह सिविल प्रकृति का विवाद है। उनके द्वारा पहले जो है वो अग्रीमेंट के आधार पर घर बनाया गया था, रजिस्ट्री बाद में कराई गई है, जिसको लेकर कुछ संपत्ति का विवाद है और इसमें पुलिस और प्रशासन दोनों की एक टीम लगाई गई है। यदि समझौते के आधार पर इनका समाधान हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये लोग सिविल कोर्ट में जाकर जो भी न्यायिक प्रक्रिया है या सक्षम प्राधिकारी है उससे अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास जानता है कि कोर्ट में जमीन के विवाद सालों में नहीं पीढ़ियों में निपटते हैं। तो क्या एक जवान जो 9 साल से थानों के चक्कर काटते रहे, अब उन्हें कोर्ट का चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उस दबंग को छोड़ दिया जाए जो इनके घर पर कब्जा करके बैठा है?